हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मैंने एजाज निकलवा लिया है, मतलब जो मेरा था वो मैं लेकर जा रही हूँ ना। तो ऐसा है कि कन्या भोज मैं करा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले कन्या भोज करा दे तब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव, और ये देखिए मटर की सब्जी बना रही हूँ। सोयाबीन को वो कर लिया है, प्याज डाल दिया है, ये मूंगफली की ग्रेवी है, और इसमें वो तिली है ना। तो ये सब मैं पहली बार बना रही हूँ। आटा लगा दिया, खीर बन गई है मेरी, तो सोच रही हूँ फटाफट से ये भी कर लूँ, है ना। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा लेट एडिट हो रहा है। और जो हमने कन्या भोज कराई थी वो 9वीं के दिन कराई थी, मतलब जब नवें थी, और है ना। तो आप लोग बोलते हैं आरती आप है ना क्यों बोलते हैं? कभी ना कभी कुछ सी चीज़ की जो आदत होती है ना वो ऐसे नहीं जाती है, और पता नहीं मेरी ये आदत मैं बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं जाती है। तो अभी ये हो रहा है ना कि जो नया घर है वहाँ पे वैसे तो आप लोग मना कर रहे हो कि आरती आप वो घर मत लो, वहाँ नहीं जाओ, है ना। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा मानना भी यही है कि अगर वो सामने जो वो आंटी है ना, मैंने उनको पताई का बोला है, तो चलो इस बात में भी एग्री करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं वो ना ये इंसान चला गया होगा। मैंने आप लोग को एक बार ही बताया था ना, ये पीछा करता है मेरा, कहीं भी जाती आती हूँ तो पीछा करके ना मुझे लगता है कि वहाँ गया होगा, और इसने कुछ न कुछ ड्रामा करा तो जाके वो आंटी ऐसे कर रही है कि वो मना भी ना करे मुझे, और उनका काम भी निकल जाए और मैं भी ना करूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही है। किसी ने मुझे कमेंट भी किया, तो मुझे लगता है कि वो हमारे वहीं की परिचित की होंगी, है ना। अब देखते हैं, भगवान भरोसे, ऊपर वाला तो है ही हमारे साथ। और इस घर को आप लोग बोल रहे थे आरती ये घर तो अच्छा, आप जा क्यों रही हो? क्योंकि वो इंसान ना यहाँ आके दोष देता है कि अरे क्या हुआ, जाने वाली थी गई नहीं, ऐसा वैसा, मतलब एक ताने होते हैं ना वो देता है वो इंसान। और वो बोलता है हाँ मुझे पता है तेरा कहीं ठिकाना नहीं है। और ये सारी चीज़ें ना जो मैं व्लॉग में बता रही हूँ, तो कुछ जो हेटर लोग हैं, हेटर नहीं बोलूँगी उनको, अपने सब्सक्राइबर्स व्यूज़ ही बोलूँगी, वो लोग कहते हैं कि तुम अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। सब कुछ का तो नहीं पता, पर अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। अब आप बताइए कि मैं और कैसे अच्छी पत्नी बनूं? हाँ, नहीं हूँ मैं अच्छी पत्नी, मैं यही बोलूँगी, और क्या बोलूँ, क्योंकि उनको वैसा ही जवाब देना पड़ेगा। जब चीज़ें अनबैलेंस हो रही हो ना, तो उनको ऐसे ही रिप्लाई देना पड़ता है। तो देखिए पत्तल भी ले आई हूँ, क्योंकि कहाँ मैं थाली वाली लेके जाती रहूँगी, है ना, और जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे थाली लेके आ गई हूँ, उस घर में लेकर जा रही हूँ ये थाली। और क्योंकि मैं सोच रही हूँ वो होने से पहले वो कर दूँ, है ना, तो ठीक रहेगा। और ये गिलासें हैं और ये थालियाँ हैं, ये देखिए, है ना। तो इतना सामान है, देखते हैं जो होता है जैसा होता है। तो ये देखिए हमारी बनके हो गई है खीर रेडी। गाढ़ी हो गई है थोड़ी सी, है ना। दूध ला के डालना पड़ेगा और थोड़ा। इसको मून देते हैं। आटा ये लग चुका है। अब आपको सब्जी बताए दे रहे हैं। सब्जी भी लगभग हो ही गई है। ज़्यादातर रियल वॉइस रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जाना है फिर वहाँ पे कन्याएं पत्नी मुझे मिली नहीं, ये तो वहीं की वहीं कर लेती। यहाँ से कन्याएं लेके जानी है। कल तो सबने हाँ बोल दिया था कि चलेंगे, देखते हैं जैसा होगा। मसाला ऑलरेडी भुंज गया है, ये देखो। वो नहीं करो।
तो मेरी ना जो यूँ तैयारी चल रही थी, क्योंकि वो व्लॉग तो मैंने कल डाला है, मतलब 10वीं के दिन डाला है जब आप लोग को मैंने बताया है ना। पर 9वीं के दिन का ये व्लॉग है। तो मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी कि मैं जाऊँगी वहाँ पे। फिर उसके बाद जो इन लड़कियों के पेरेंट्स है वो मना कर रहे थे कि बस आपके यहाँ भेजा है तो आप यहीं पर कहीं और मत लेके जाइएगा, और जमाना भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, यहीं पर कन्या भोज करा देती हूँ। और रही वो आंटी की बात, तो मैं तो यही बोलूँगी, कल का जब आप लोगों से मैंने बात की तो यही बोलूँगी कि आंटी आप मुझे आधे पैसे दे दीजिए। आपको लगता है ना कि आप मुझे पूरे 1000 रुपये नहीं देंगी, भाई तो मेरे आधे दे दीजिएगा। वो मेरा मेहनत का है और मेहनत से मैं कमाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास झाड़ लगा हुआ है, पेड़ हिलाया मेरे पास आ गया, वो मेरा मेहनत का है। चाहे अगर मेरा 1 रुपये भी कहीं लग रहा है तो वो मेरा मेहनत का है। इसीलिए मेरी मेहनत मैं ऐसे बेकार जाने नहीं दूंगी, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना। और अगर मेरा हस्बैंड आपके पास आके ये बोल रहा है कि इसको नहीं देना, ये करना वो करना, तो वो तो ये आपकी फ्राई गलती हो है गए हैं, ये पूड़ी हो गई हैं। तो पूड़ी को तो ऐसे ही रख के ले जाऊंगी। बड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ ना। तो ये यहाँ पे ऐसे रख दिया, और ये सब्जी बन गई है। ये खीर में थोड़ा सा और दूध डाला है ना। चलिए बाय बाय। देख सकते हो मैं जा रही हूँ मुँह हाथ धोने, चाय पीऊँगी है ना, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं खाया पिया। अच्छा तो देखिए यहाँ पे कन्याएं जो है वो आ चुकी थी, और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से फेस टू फेस बातें करूँगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं थी। मेरा 9 दिन का फास्ट नहीं था, पर मैं ये जो है कि कराती हूँ। पर इस बार सोचा था जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ कराऊँगी, फिर आप लोगों को मतलब कि वहीं का व्लॉग मिलता है ना। पर यही है कि वहाँ पे कोई जा नहीं रहा, और वहाँ ऐसा कोई है नहीं, और मैं ज़्यादा किसी संपर्क रखा नहीं मैंने। तो छोटी छोटी लड़कियां जा नहीं पा रही हैं, तो हम सोच रहे हैं यहीं पे खिला दें, क्योंकि यहाँ से सामान ले जाना पड़ेगा। रेडी तो हो गई, और एक एक दो आ रही हैं, तो ये लोग जा नहीं रही हैं ना। एक्चुअली इनके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि देखिए है ना, हर किसी की सेफ्टी होती है। तो मैं बना तो ली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे खिला दूँ। ये देखिए देव, यहाँ पे शूट कर दो वीडियो बेटा। तो ये देखिए यहाँ पे सब जगह बिछा दिया है। बड़े उम्मीदी से थी मैं कि चलो कन्या भोजन हो रही, बाहर ले जाएंगे तो पहला वो हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। और मैं इनके लिए ना गिफ्ट भी लाई हूँ, जो कि आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा, छोटी छोटी कन्याओं के लिए, है ना। जय माता दी। अच्छा तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि बहुत उम्मीदों से थी कि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे छोटी छोटी कन्याओं के पैर पड़ेंगे उस घर में, तो शायद सब कुछ ठीक रहे, है ना। पर ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब कि वहाँ मेरा जाना असंभव ही है। और ये मैंने दादी वाला सूट पहना हुआ है, और ये जो कन्याएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी जब मैं ऐसा वीडियो बना रही थी। तो मैं भी चाय पी रही थी, आप लोगों से यही कह रही थी कि आप लोग भी आ जाइए और आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो आज सारी उम्मीदों में है, हाँ, तो आज सारी उम्मीदों में पानी फिर गया,
और कई लोग बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं ना, तो देव भी बोल रहा है मम्मी मुझे भी पटाखे चाहिए, ये करना है वो करना। तो मैंने कहा अभी दिवाली नहीं आई। देखिए ये दो मैं बॉटल लेके आई थी, ये बॉटल और ये बॉटल लेके आई हूँ। मतलब एक बार मैंने स्केल और सीज दिया था, एक बार मैंने कंपोज दिया था, थर्ड बार ये इसी नवरात्रि में कराती हूँ ना। तो ये बॉटल आप लोगों को गिफ्ट में मिलेगी। तो हंसने लगी, अच्छा है ना। तो देखिए बच्चों के आप चेहरे से खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बॉटल देख के कितनी ज़्यादा खुश हुई हैं, और उनकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए ना तो और भी अच्छा रहता है। तो 3 बारी मैंने ना इस बार मैंने बॉटल ली, और ये देखिए छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, वैसे बहुत सी कन्याओं को आना बाकी है, तो वो आएंगी अपने समय में आएंगी। तो मैंने कहा जितनी आती जा रही, मतलब इनके ना जो पेरेंट्स हैं वो बोल दिए थे कि जल्दी से जल्दी भेज देना है ना, क्योंकि आपको पता ही है छोटी छोटी भी हैं। तो यहाँ पे मैं देव को बोल रही थी, और आधे से अधिक ना हमारे देव ने व्लॉग बनाया है। और ये देखो अब वो बेचारा पैर पड़ रहा, कह रहा था मम्मी मेरा भी बनाओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए फिर ना उसके बाद बहुत सारी आ गई थी, मतलब कि जिनको बोला था वो भी आ गई थी, और एक साथ ही आ गई थी। तो फिर मुझे समझ में भी नहीं आया था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने पहले सोचा ट्राईपॉड में कैमरा फंसा दूँ, उसके बाद मुझे लगा ट्राईपॉड में कैमरा फंसाऊँगी तो फिर कैसे कर पाऊँगी, है ना। तो फिर मैंने देव को बोला देव आप पकड़े, और उसने देखो कैसा वाला व्लॉग बनाया, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे अभी एडिट करते समय, क्यों बाबू आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था, किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही है। तो देव से तो हमारे ऐसा ही बनता है, ये देखो ना। तो मैंने आप लोग को बताया ना, मैंने खीर पूड़ी सब्जी पुलाव बनाया था, और तो ज़्यादा लोगों ने ना पुलाव और सब्जी खाई थी, खीर पूड़ी बहुत कम लोगों ने खाई थी, क्योंकि बोले सब जगह ना खीर पूड़ी ही मिल रही है। और यहाँ पे ना तो यही मैं कह रही थी, और काफ़ी लोग जो बड़े बड़े कह रहे थे कि आंटी हमको ना वो नहीं चाहिए, बॉटल नहीं चाहिए, हमको पैसे चाहिए। तो फिर मैं कंफ्यूजन हो गई थी कि फिर पैसे कैसे करूँ मैं, है ना। तो फिर मैंने बड़े लोगों को पैसे दिए थे, छोटे लोगों को बॉटल दे दी थी। पर ये है कि सबने अच्छे से खाना खाया, और ये सारी चीज़ें ना मुझे स्वयं को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, अंदर से मन से करना बहुत अच्छा लगता है। और ये कन्या देखो ये ना खुद से थाली उठा रही थी, अभी खुद देखना है आप लोग। तो ये देखो खुद से उठा रही थी, फिर मैंने बोला कि अरे बेटा आप क्यों उठा रही हो, तो फिर मैंने इससे ले ली थी, है ना। तो ऐसा होता है ना, बच्चे लोग कई बार ऐसी जो एक ही करते हैं। और आज व्लॉग में पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे खुद नहीं पता। बस थोड़ा सा अभी टेंशन है, टेंशन में आप लोगों को उसका रीज़न आने वाली वीडियोस में जल्द बताऊंगी। और आज मेरे पिताजी भी आने वाले हैं, बस इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल मच चुका है सारी जगह है, जो यही पता है ना कि हम अलग हो गए हैं ये वो, है ना। तो ऑब्वियसली कि पेरेंट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, है ना। तो बस हम इनका आशीर्वाद लेंगे। और मेरे पिताजी का भी सडनली कॉल आया था कि हम आ रहे हैं, है ना। और चीज़ें जो है कि ऐसे मुंह से बताओ तो अलग रहता है, ब्लॉग में बताओ तो। पर मैंने अपने से बोला ठीक है आप आ जाइए। हालांकि उनके आने के बाद ही जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो उन्होंने बोला है कि बेटा अगर तुम्हें ठीक जो लग रहा है वो करो, अपना डिसीजन तुमने जब कितनी डोनेट का खुद अकेले लिया था ये भी लो, पर शांत रह के बहुत अच्छे मन से। क्योंकि हर पेरेंट्स यही बोलते हैं ना, हर किसी लड़की के पेरेंट्स हो, लड़के के पेरेंट्स का तो मुझे नहीं पता, है ना। किसी भी लड़की का पेरेंट्स का, पर लड़की के पेरेंट्स का वो बहुत ज़्यादा वो, है ना, एक सरल भाव के हो जाते। बट मैंने बोल दिया कि मैंने कहा देखिए जो था तो होता, मैंने ज़्यादा बात नहीं की है। और ना फिर मैंने यहाँ से कन्याओं लोगों से ही बोल लिया था, चेंज लिया था, क्योंकि मेरे पास चेंज तो थी नहीं। तो बच्चे हैं ऐसा है कि परेशान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सॉन्ग, फिर मिलती हूँ आगे।
फिर कन्याओं ने बढ़िया बढ़िया सा हमें आशीर्वाद दिया, ये देखिए। और जिसको पैसे देने थे उसको पैसे दिए, जिसको गिफ्ट देना था गिफ्ट दिए। और ऐसा है कि मैंने आप लोगों से बताया ना, मैं 9 दिन तो फास्ट नहीं रहती हूँ, पर जो ये दुर्गा जी बैठती ना उसमें कन्या भोज जरूर कराती हूँ। हमारे और देव को देख लीजिए कैसा वीडियो बनाता है वो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को मैंने जब आप लोगों से शेयर किया ना कि मकान लिया है मैंने ये वो, तो जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली तो आज वो मेरे घर आ रहे हैं कि, है ना, आप लोग समझ सकते हैं लड़ाई अब इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको आना पड़ रहा है मेरे पिताजी को घर। और किस लिए आ रहे हैं वो आप लोग को ब्लॉग में तो पता चल ही जाएगा। शिव अभी सोकर उठा हुआ है, जस्ट अभी उनको वीडियो के थ्रू पता चला। मेरी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल की बिल्कुल चेंज हो गई है इन महीने 1.5 महीने में। तो अब देखते हैं क्या कैसा होता है ना। और सामने वाले व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा, बैठ के बातें होंगी, है ना। तो यही चीज़ें हैं। चलिए उसके बाल देखिए कैसे हो गए, उसके बाल देखिए रूखे रूखे से। नहीं मत परेशान करो यार मुझे। हाँ वो वाला पहन लो, खुद से पहन, मैंने पहन नहीं। अरे मुझे बहुत बेकार लग रहा, बहुत। कुछ नहीं, दबाओ, गला दबा दो, गला दबा दो। देवू ने कहा मम्मी पैर दबाओ कि हाथ में गला दबाओ। हेलो गाइस, करो हाथ दबा दो, अच्छा सिर दबा दो ऐसे। आप हाथ दबा बहुत टनक रहा है, आँखें भी दुख, आपका आँखें भी दुख रही है, सिर दबा दो। मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, फिर मेरी आँखें ना अब खोलती हूँ ना तो दुख रही है। ये ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से मैं बार बार फ़ोन देखती हूँ, है ना, मतलब वीडियो बनाने के लिए। पता नहीं, क्योंकि देखिए वीडियो एडिट करने में भी ना घंटों समय लगता है, तब जाके बन पाता है, एक वीडियो तैयार होता है। सारी चीज़ें हैं ना, छोटा छोटा वीडियो बनाओ फिर क्लिप जोड़ो। कोई भी काम आसान नहीं होता, कोई भी काम। सिर्फ टीवी मत दी कर देना, हाँ। कोई भी काम आसान नहीं होता। मेरी आंखें ना खुद, एक तो देखो रात को 12-12 1 बजे सोती, मुझे नींद ही नहीं आती। पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ मैं ना सोचूं, पर फिर भी वो चीज़ें सोचती हूँ। आज मेरे पिताजी आए थे पर ज़्यादा नहीं रुके। फिर उसके बाद मैंने वो सारी बातें इसलिए भी नहीं की, मैंने बुलाया तो था, है ना, मतलब कि बुलवाया भी था, और वो स्वयं वो लोग वीडियो भी देख रहे हैं ना कि क्या चल रहा है। तो फिर मैंने कहा, मैंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं की। मैंने इसलिए ज़्यादा बातें नहीं की क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा, है ना। और मैंने कहा कि बस मुझे शांति से रहने दो, अकेले रहने दो। और एक बात मैं आप लोग को और बता दे रही हूँ, आँख ही नहीं खुल रही मेरी, ऐसे बंद करना। पता नहीं किस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी इन लोग सोच रहे हैं जाएं दुर्गा जी दिखा लाएं, जो भी थोड़ा बहुत, नहीं थोड़ा बहुत पास पूस में